अस्सलामुअलैकुम। अभी शुरू करते हैं गाज़िस लॉ एंड इट एप्लीकेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, ये इसका क्या ताल्लुक है, क्या इसमें क्या स्टोरी है, इसकी कहानी इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ये मिसाल के तौर पर आपका ये कोई घर है, ठीक है, ये घर है। इस घर में मैं बिजली की तार देना चाहता हूँ। तार, जो बिजली की जो तार होती है ना, बिजली की तार, उसको फिजिक्स में फ्लक्स कहा जाता है। ये बिजली की तार है, मैं इसको तार देना चाहता हूँ, तो मैं इसको कितनी तार दूँ, कितनी तार दूँ। तो ये कितनी तार दूँ, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर खाली कमरे कितने हैं। सही है, खाली कमरे इसके अंदर कितने हैं। ये सारा का सारा कौन सा सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, क्योंकि इधर इसका इसका जो बिजली का बिल जो होगा वो सिर्फ इसी घर में आएगा ना, दूसरे घर में तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे क्लोज सरफेस के अंदर, तो उस तार को यूटिलाइज करेंगे, इस तार में आने वाले जो करंट है उसको यूज़ करेंगे, उससे इनका बिजली का बिल आएगा। तो इस वजह से इसको क्लोज सरफेस कहा जाता है। क्लोज, जिधर भी आपके सामने क्लोज सरफेस आ जाता है ना, तो क्लोज सरफेस का मतलब ये होता है कि जिधर एक दफ़ा फ्लक्स इंटर हो जाता है निकलता नहीं है। तो जहाँ से भी फ्लक्स अंदर आ जाए, तार अंदर आ जाए, बिजली की तार आ जाए, तो वो फिर निकलती नहीं है, वो एक ही जगह पे होती है। मिसाल के तौर पर आपके घर का जो बिजली का जो बिल होता है, बिजली का बिल, वो सिर्फ आपके घर आता है ना, आपके घर, क्योंकि आपके घर वो उसको यूज़ कर रहा है, तो ये क्लोज सरफेस हो जाती है। आपका घर जो है ना, ये किस्म का क्लोज सरफेस है। तो गाज़िस लॉ ने इसके बारे में बताया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ कि तरीक़ेकार क्या है। गाज़िस ने क्या किया कि उसने एक क्लोज सरफेस ले ली। देखिए ये सारा क्लोज सरफेस है, उसने बिजली की तार दे दी किसी घर को। मिसाल ये समझे कि हम किसी घर को बिजली की बिल तार दे दें, ये तार दे दी, ये फ्लक्स दे दिया, तो फ्लक्स पहले वाले कमरे में भी चला गया, फ्लक्स जो है दूसरे वाले कमरे में इंटर हो गया, फ्लक्स जो है तीसरे कमरे में भी इंटर हो गया, और फ्लक्स जो है वो चौथे कमरे में भी चला गया, और इसी तरह तमाम कमरों में जो है ना वो फ्लक्स चला गया है। तो टोटल फ्लक्स कितना, टोटल तार कितनी, टोटल करंट कितना यूज़ हुआ, ये फ्लक्स का मतलब है, ये गाज़िस लॉ का मतलब है। तो मिसाल के तौर पर मैंने तार दे दी है किसी घर को, किसी प्लाजे को, किसी गाँव को, किसी एरिया को, किसी गली को, तो टोटल कितनी तार दे दी है मैंने, कितना करंट उसको दे दी है, ठीक है। तो आप लिखोगे सबसे पहले कि फ्लक्स जो है ना, ये तार जो है, तार के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। एक पहला कमरा है, उसको थोड़ी तार दिए, ये और दूसरे कमरे को दे दिए, ये तीसरे कमरे को दे दिए, तो इस तरह करते करते तमाम कमरों को हमने तार दे दी है। तो ये तो फ्लक्स का फार्मूला हो गया, ठीक है, टोटल फ्लक्स का, टोटल तार का। तो जो पहला घर है ना, ये उसको डेल्टा A1 कहा जाता है। हमें पता है कि फ्लक्स का फार्मूला जो है EA है, ये फ्लक्स का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू दी एरिया। लेकिन यहाँ पे तो मुख्तलिफ एरिया है, मतलब हर कमरा अलग अलग डिज़ाइन का बना हुआ है, ठीक है। जब किसी भी सर्फेस के अंदर जब इंटर होते हैं, आप किसी प्लाजा में जब इंटर होते हैं, हर कमरे मुख्तलिफ डिज़ाइन में बने होते हैं। इसका मतलब है कि या मैं दूसरा कमरे की तरफ आ गया, इसी तरह मैं तीसरे कमरे के अंदर की तरफ आ गया, ठीक है, ये तीसरा आपके पास कमरा है, और इसी तरह जो है ना आपके पास आपने तमाम के तमाम कमरों को फ्लक्स दे दिया है। तो आपने तमाम कमरों को जब फ्लक्स दे दिया तो जवाब क्या आ जाएगा, ई। तो ई तो मैं कॉमन ले सकता हूँ ना। बाकी तमाम कमरों के बारे में मैं समीशन लिखता हूँ कि जितने भी कमरे हैं, जितने भी एरिया हैं, उन सब के लिए मैंने शुरू से लेके आखिर तक तमाम के लिए मैंने ये इक्वेशन बना दी कि करंट तो हमने सबको दे दिया, तमाम कमरों को दिए, चाहे एक से लेके 1000 कमरे, एक हॉस्टल के अंदर 300 कमरे फर्ज करें, सबको मिल गए, उन तमाम एरियाज को हमने करंट दे दिया। तो ये तो यहाँ तक अब समझ आ गई। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है F/Q के बराबर है, या पढ़ा ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और जो एरिया होता है, एरिया का फार्मूला जो है 4πr², ये एरिया का फार्मूला है। तो मैं आगे इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूँगा, अब जहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया वहाँ तक आप दोबारा देखिए मैंने क्या किया कि जो फ्लक्स बराबर है वो E हो जाएगा, ठीक है। E के बाद समीशन था डेल्टा AN, हम यहाँ तक पहुँच गए। फर्ज करें कि ये जो तार हम दे रहे हैं, तार, इस तार के अंदर जो चार्ज है, इस तार के अंदर जो चार्ज गुजर रहे हैं उनका नाम है Q डैश। फर्ज करें तो उनका नाम क्या है, Q डैश। ये हम दे रहे हैं, कोई चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसका नाम Q डैश है। तो मैं क्या करता हूँ आगे, अब आसान हो गया, फ्लक्स अपनी जगह हो गया। ये E है, तो E के लिए मैं F/Q डैश भी लिख सकता हूँ कि मैंने कोई चार्ज दे दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 4πr² के साथ। जब यहाँ तक हम पहुँच गए तो ये F क्या चीज़ है, F कूलम लॉ है, कूलम लॉ। तो F जो है ना, ये F जो है, F इसकी वैल्यू क्या है, F = K Q डैश/r², या इस तरफ लिख सकते हैं, K को ओपन करते हैं 1/4π
एफ साइन नॉट, यहाँ पे क्यू और क्यू डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये तो हमारे पास फोर्स की इक्वेशन बन जाती है। हम इस फोर्स की ये इक्वेशन जो है इसको उठा के इसमें पुट करते हैं। जब इसको उठा के उसमें पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है? आपके पास आंसर ये आ जाता है। वीडियो को पीछे बार बार रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। क्यू करें, क्यू डैश हो गए 1/4 पाई एफ साइन नॉट, याद आया आपको? 1/4 पाई एफ साइन नॉट आर स्क्वायर। ये जो है ये जो वैल्यू जो मैंने लिखी है कहाँ से? ये कूलम लॉ वाली है। देखें एफ इज इक्वल टू के क्यू डैश डिवाइड बाई आर, याद आया आपको? तो इसका मतलब है ये फार्मूला, ये एफ का जो फार्मूला है वो ये है, और इसको मैंने इस फ्लक्स की एफ को हटा के इस वैल्यू को बीच में पुट कर दिया है। जब इस वैल्यू को पुट कर दिया तो आगे आपके पास क्या लिखा है? 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे आपके पास क्यू डैश भी है। ये क्यू डैश कहाँ से आया है? ये क्यू डैश फार्मूले में लिखा हुआ है। अब कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल होती हैं आपको अच्छी तरह पता है। 4 कैंसिल है, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू डैश कैंसिल, क्यू इसका मतलब है क्यू डैश, तो आपके पास जो ये भी कैंसिल हो गया। तो जो आपके पास बच गया वो क्या बच गया? आपके पास एक क्यू बच गया और एफ साइन नॉट बच गया। तो इसका मतलब है आपके पास जो बच गया उसका नाम क्या है? आपके पास जो फ्लक्स का आंसर आ गया वो क्यू बच गया, ठीक है, क्यू डिवाइड बाई एफ साइन नॉट बच गया। इसका मतलब है आपने हर कमरे को ये चार्ज दिए। कितना दिए? हर कमरे को ये आपने दिया है। अब इसका मतलब है फॉर एग्जांपल जिस तरह एक हर कमरे को जब ये चार्ज देते हैं तो ख़त्म नहीं हुए, जवाब ख़त्म नहीं हुआ है। फ़र्ज़ करें पहले हमने एरिया लिया था, क्या लिया था? एरिया। ये पहला कमरा था, ये दूसरा कमरा था, और ये तीसरा कमरा था, और ये चौथा कमरा था। इन तमाम को बिजली की तार मिल गई है। जब इन तमाम को बिजली की तार मिल जाती है और उनमें बल्ब ऑन हो गया है, हॉस्टल में बिजली आ गई है, इसका मतलब है कि नया घर आपने ख़रीदा हुआ है, क्लोज एरिया है, और नए घर के अंदर बिजली आ गई है। ये पहले कमरे में भी लाइट ऑन हो गई है, ये दूसरे कमरे में भी लाइट ऑन हो गई है, ये तीसरे कमरे में भी लाइट ऑन हो गई है, और चौथे कमरे में भी लाइट ऑन हो गई है, और तमाम कमरों में लाइट ऑन हो गई है। तो टोटल कितनी लाइट ऑन हुई है? टोटल कितनी? समझ आई है? ये जवाब है गाज़िस लॉ का। शुरू में आपने कमरे लिए, कमरों के अंदर तार दी, और तार के बाद आपने बिजली प्रोवाइड की, हर कमरे को आपने बिजली दे दी है। हर कमरे को जब बिजली दे दी तो टोटल बिजली कितनी हो गई है? उस टोटल को आपने यहाँ पे लिखना है कि फॉर एग्जांपल फ्लक्स जो होता है, टोटल फ्लक्स में मालूम करना चाहता हूँ। पहले कमरे को भी बिजली मिल गई, लाइट ऑन हो गई, दूसरे कमरे को भी बिजली मिल गई, और इसी तरह तीसरे को भी मिल गई, और करते करते तमाम के तमाम कमरों को बिजली मिल गई है। तो आपने लिखने कि टोटल फ्लक्स बराबर है, पहले वाले कमरे को ये बिजली मिली, दूसरे वाले कमरे को ये मिली, जो अभी पीछे आपने इक्वेशन प्रूफ की थी वो वाला। अब इसी तरह इसको भी मिल गई है। तो यहाँ पे आगे तक चलते हैं, क्यू एन लिख सकता हूँ एफ साइन नॉट। तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए। आगे जाते हैं, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स बराबर है, तो ये Q1, Q2, Q3, Q4। तो इसका मतलब है कौन सी चीज़ कॉमन है? 1/f साइन नॉट जो है वो आपके पास कॉमन है। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, तो ये एक दफ़ा लिख लिया। फिर क्या बच गया? Q1, फिर आपके पास Q2, फिर आपके पास बच गया Q3, और करते करते Qn आपके पास आ गया। हम यहाँ तक पहुँच गए, लास्ट आंसर पहुँच गया, आखिर में आंसर आपके पास आने वाला है। तो इसका मतलब आपके पास जो लास्ट आंसर क्या बन जाता है कि टोटल जो फ्लक्स है वो इक्वल होता है 1/f साइन नॉट 1/2 टोटल चार्ज। ये गाज़िस लॉ है, ये गाज़िस लॉ। जब यहाँ तक आप, इसका मतलब ये Q1, Q2, Q3, Q4 इन सब के लिए टोटल चार्ज यूज किया जाता है। ये सब के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस सवाल का मतलब क्या है? जब जवाब आ जाता है तो आपने जवाब को ज़रा सोचना है कि ये जवाब में कि क्या मैंने क्या प्रूफ किया है, और इसके प्रूफ करने के मेरा मकसद क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है? फ्लक्स। फॉर एग्जाम्पल ये कोई हाउस है, ठीक है, कोई कमरा है, ठीक है, मैं इसके अंदर से फ्लक्स पास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने देखना है कि अंदर कुछ है कि नहीं है। अगर अंदर सब कुछ खाली है, अंदर से एम्प्टी है, खाली है, एफ साइन नॉट है, एम्प्टी, तो फ्लक्स तेज़ी से जाएगा। इसका मतलब है कि जितना रास्ता साफ होगा, ट्रैफिक खुला होगा, तो गाड़ियाँ तेज़ जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो इसका मतलब है जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स होता है, फ्लक्स जो है सही, फ्लक्स जो है वो तेज़ी से तब गुजरते, तेज़ी से जाएगा। कब जाएगा? जब खाली होगा, जब कोई चीज़ खाली होगी, ठीक है, जब उसमें एफ साइन नॉट होगा, खाली एरिया होगा। ये याद रखना है
इसका मतलब है अगर कुछ मौजूद नहीं है तो स्पीड से जाएगा, कुछ होगा तो फिर मसला क्रिएट होगा। वो फॉर एग्जांपल अंदर क्या पड़ा है, अगर मिसाल के तौर पर ये आपके पास एम्प्टी क्लोज एरिया है, अगर इसके अंदर लकड़ी पड़ी है तो फिर क्या होगा, अगर इसके अंदर लोहा पड़ा है तो या इसका मतलब है ज़्यादा फ्लक्स होगा। लकड़ी इंसुलेटर है, इसमें से पास नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जब भी हम किसी बॉडी को फ्लक्स देते हैं तो फ्लक्स डिपार्ट या बिजली की तार देते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर खाली कमरे कितने हैं। फर्ज करें आप बिजली वाले को कहते हैं, आप बिजली वाले को ये कहते हैं कि मुझे इस घर में बिजली लगानी है, तो बिजली वाला आपसे पूछेगा उसमें एप्सिलॉन कितना है, आपको कितना चार्ज चाहिए, एप्सिलॉन कितना है, तो आपको कि एप्सिलॉन मेरे घर में 10 कमरे हैं, मेरे घर में 100 कमरे हैं, ठीक है। या हमारी जो गांव की आबादी है उसमें 1000 घर है या 1 लाख घर है, तो उसका मतलब है 1 लाख के मुताबिक की तार आपको दी जाएगी ना। तो सबसे पहले ये पता लगाना है कि अंदर एप्सिलॉन कितना है, एम्प्टी स्पेस कितना है, उसके बाद चार्ज देना है, कितने चार्ज दें, उसके मुताबिक बिजली का बिल आता है। तो जितना आपका घर बड़ा होता है उसको चार्ज दिया जाता है, चार्ज देने के बाद मालूम किया जाता है कि उसके अंदर कितने कमरे खाली है, एप्सिलॉन कितना है। इसका मतलब गाज़िस लॉ ने ये कहा है कि मिसाल देखें आपके पास जो ये मोबाइल है ना, ये देखें ये मोबाइल है, ये मोबाइल जो है ना ये भी आपके पास गाज़िस लॉ है, ये क्लोज सरफेस है। आप मुझे बताएं कि जब इसको आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ और मैंने इसको ओपन कर दिया मिसाल के तौर पर, और मैं इसकी बैटरी को यूज़ कर रहा हूँ, देखें यूज़ कर रहा हूँ, ये कभी कम हो गया और कभी तेज़ हो गया, कम हो गया। तो मुझे बताएं कि जो इसका जो वोल्टेज जो यूज़ होगा, इसको जो यहाँ पे जो चार्ज ख़त्म हो रहा है, इस मोबाइल का ख़त्म हो रहा है कि किसी और का ख़त्म हो रहा है। कैसे हो सकता है कि मैं इसके चार्ज को यूज़ करूँ और दूसरे मोबाइल का चार्ज कम हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसके अंदर यूज़ हो रहा है। ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस। अगर मैं इसके साथ कोई चार्ज कनेक्ट करता हूँ, इसके साथ यहाँ पे चार्ज लगाता हूँ, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, सही है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है चार्ज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ आप चार्ज लगाते हैं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, इसको समझने का ये तरीक़ेकार होता है कि फिजिक्स आपके चारों तरफ पड़ी हुई है। जब आपको अपने चारों तरफ समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रही है। सब कुछ आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये तार क्या है, ये तार है, ये तार, ठीक है। जब ये तार है तो ये तार है, तो ये तार में क्या गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है। तो ये आपके पास क्या चीज़ है, फ्लक्स है, और इसके अंदर चार्ज गुजर रहा है। अच्छा चलिए फ्लक्स है, वो चार्ज गुजर रहा है, तो वो चार्ज किधर जाएगा, वो किसी एरिया में इंटर होगा कि नहीं, इसमें इंटर होगा, इसके अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया, अब यहाँ से फ्लक्स जाके किसी क्लोज सरफेस में इंटर हुआ है। अब ये मुझे बताएं कि मैं इस इक्वेशन को करता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लोज सरफेस में इंटर हो गया, ठीक है। तो अब गाज़िस लॉ का फार्मूला क्या है, गाज़िस लॉ 1/एप्सिलॉन टू द टोटल चार्ज, ठीक है। अब मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास मोबाइल है, ठीक है, तो इस मोबाइल के अंदर चार्ज जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये 100% होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी मैंने लाइट को तेज़ कर दिया, अब ये 57% चार्ज हो रहा है। इसका मतलब इसमें चार्ज होता है कि नहीं होता है, और 100 एक ख़ास हद तक जाती है कि नहीं। इसका मतलब मोबाइल जो है वो चार्ज होता है 100% तक जाता है, तो इसका मतलब है 100% ही चार्ज हो सकता है। एप्सिलॉन, इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, इसको आपने देखना है। तो इसका मतलब है, तो आपने क्या पढ़ा कि गाज़िस लॉ ने हमें ये एप्लीकेशन दी है। ये आप इसलिए ये गाज़िस लॉ दुनिया की हर जगह में पाया जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, किधर है। आपका जो घर है उधर भी गाज़िस लॉ, आपको जो बिजली का जो मीटर है, बिजली का जो मीटर है ये भी गाज़िस लॉ है, ठीक है। आपके बिजली का मीटर भी गाज़िस लॉ है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपका जो मोबाइल है इसमें भी गाज़िस लॉ अप्लाई हो रहा है। आपके घर में जो पीसी का कंप्यूटर है उसमें भी गाज़िस लॉ यूज़ हो रहा है। दुनिया के हर ट्रांसफार्मर आपके दिमाग में आए, ये ट्रांसफार्मर भी गाज़िस लॉ है। इसका मतलब है कि हर चीज़ जो है बिजली का, चाहे वॉकमैन है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो मोबाइल है, उन सब के अंदर ये गाज़िस लॉ एप्लीकेबल होता है। इसी वजह से जिधर भी करंट होगा, जिधर भी कोई तार होगी, उस तार का फ़ौरन ताल्लुक जो है गाज़िस लॉ के साथ होता है। ये आपने याद रखना है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मैं समझा रहा हूँ। थैंक यू।